देयर आर टू टाइप, देखो लेंस कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस बोलते किसको हैं, ये पहले समझना है, किसको बोलेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by the one spherical and one plane surface, or which is bounded by the two spherical surfaces, या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या वन स्फेरिकल वन प्लेन, इस तरह से। तो इस तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको हम किससे बाउंड करते हैं, वन स्फेरिकल वन ट्रांसप्लेन, इस तरह के सरफेस को, इस तरह के मीडियम को क्या बोला जाता है, लेंस। अब तुम्हारे सिलेबस में भी ये याद रखो, कॉन्वेक्स बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका, और दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। और इसको क्या सा लेंस बोलोगे, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ना, इसको डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। लेकिन जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे बच्चों, यदि आप साइंस पढ़ोगे, साइंस में फिजिक्स, तो आप देखोगे ये दोनों लेंस जो कॉन्वेक्स बोल रहे हैं हम अभी, ये कॉनकेव की तरह वर्क करता है। ठीक है, देखो नाम कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये तो फिक्स है, लेकिन इनकी नेचर की वजह से, कॉन्वेक्स को नेचर की वजह से कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉनकेव को इसकी नेचर की वजह से डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कन्वर्ज का मतलब होता है जो एक जगह किसी चीज को इकट्ठा करे, कहते हैं ना कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज का मतलब जो रेज को एक जगह इकट्ठा करता है, और डाइवर्ज का मतलब क्या होगा, जो रेज को फैलाता है बाहर की तरफ। जैसे मिरर था हमारा, वहां पे मिरर में पढ़ा था हमने, तो मिरर में क्या कन्वर्ज कौन करता था, कॉनकेव मिरर। तो इसीलिए इस मिरर को दूसरा नाम क्या है, मैंने बोला जो रेज को इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा, उसका नाम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ये मिरर कौन सा है बच्चों, कॉनकेव मिरर, इसका नाम है कॉनकेव मिरर। लेकिन कन्वर्ज भी करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दूसरा ये वाला एक मिरर है, और ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। वैसे इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रेज को एक जगह इकट्ठा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसको कैसा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इस तरह से ये लेंस कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस है लेकिन डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन याद रखना, ये दोनों मिरर तो हमेशा नाम ये ही रहेंगे। ये क्यों रहेंगे, क्योंकि मिरर में एक साइड ही रेज आती है। आप इसको वाटर में रखो, एयर में रखें, ऑयल में रखें, ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉनकेव रहेगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा। लेकिन नेचर की वजह से ये हमेशा कन्वर्जिंग रहेगा और ये हमेशा डाइवर्जिंग रहेगा। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। फिर से बात मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान रखना, मैंने बोला मिरर रिफ्लेक्शन केवल एक ही मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन केवल एक ही मीडियम में होता है। तो आप मिरर को वाटर में रखें या एयर में रखें या किसी भी चीज में रखें, हमेशा रेज कन्वर्ज ही करेगा, इसलिए इसका नाम हमेशा कन्वर्जिंग मिरर रहेगा। ये हमेशा डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर रखेंगे। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता। जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्ज भी बन जाता है, और जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग भी बन जाता है।
नाम लेकिन यही रहेंगे। इसको कॉन्वेक्स ही बोलोगे हमेशा, इसको कॉनकेव बोलोगे। कॉन्वेक्स में क्या बोलते हैं कि जिसमें सेंटर से थिकर होता है, एजेस थिनर होते हैं। थिन का मतलब पतले, ये सेंटर से थिनर होता है और एजेस इसके थिकर होते हैं। ये लेंस रेज को कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग, ये लेंस डाइवर्ज करता है तो डाइवर्जिंग। लेकिन यही लेंस डाइवर्जिंग भी करता है। वो चीज पढ़ोगे आप 12th में, ऐसा क्यों होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर इस लेंस को एयर में रखा हुआ है या इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। फिर से समझो इस बात को जो मैं बात बोल रहा हूं, जिस बात को मैं आज समझाना चाह रहा हूं वो बात समझनी है। मैंने बोला मिरर तो जो मैंने नाम बोले वो ही रहेंगे, लेकिन लेंस के केस में, हालांकि सिलेबस में नहीं आने वाला लेकिन पता होना चाहिए बच्चों, लेंस के केस में जो लेंस कॉन्वेक्स होता है वो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। जो लेंस कॉनकेव होता है उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। लेकिन मेरे बच्चों जो कन्वर्जिंग लेंस है ये नेचर की वजह से, और वो नेचर क्या, डाइवर्ज करने वाली, तो इसको डाइवर्जिंग भी बोला जाएगा और इसको कन्वर्जिंग। ये कब होता है याद रखना, अगर इस लेंस को कभी भी ऐसे मीडियम में रखोगे कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे क्या है, एयर, और सपोज ये क्या है, गिलास, इट इज मेड ऑफ गिलास, ये गिलास से बना हुआ है, और बाहर क्या है इसके, भाई आप लेंस को रखें, हमने बोला लेंस को रखें, तो लेंस को रखने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे ले जाके पानी में कहीं पे, अगर मैं लेंस को यहाँ पे भी लेके पकड़ूंगा तो क्या होगा, ये रखा हुआ ये किसमें, एयर में, क्योंकि इसके इधर भी एयर है और पीछे भी एयर है, तो ये लेंस किस में रखा हुआ है, एयर में। अगर इसी लेंस को हम किस में डिप कराएं, वाटर में, तो ये किस में बोला जाएगा, लेंस प्लेस्ड इन वाटर। अगर हम ऑयल के अंदर डिप कराएं तो किस में रखा जाएगा, ऑयल के अंदर, ऑयल में, जिस मीडियम में आप रखोगे। लेकिन शर्त एक है, ये तब तक कन्वर्जिंग रहेगा जब तक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में इसे रखते हो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। ज्यादा से मतलब क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ये गिलास का है तो मैंने क्या बोला, म्यू जी, बाहर क्या है, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ए। बता चुका हूं ये बात कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर रेज को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग नाम दिया है, रेज को डाइवर्ज करता है तो डाइवर्जिंग नाम दिया है। लेकिन अगर यदि यही लेंस कैसे बिहेव करे, डाइवर्जिंग की तरह, रेज को डाइवर्ज करेगा तो इसको ना तो इसको कन्वर्जिंग नहीं बोला जाएगा, बल्कि क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। तब ये ऐसे बिहेव करता है। और ये वाला कैसे बनेगा, बन जाता है कन्वर्जिंग। ये रेज को ऐसे करता है। लेकिन ये शर्त कब होगी और ये वाली शर्त कब होगी, देखो इसमें मैंने माना है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी, और बाहर क्या है, म्यू ए। तो यहां पर म्यू ए लेस देन म्यू जी है बच्चों, म्यू ए लेस देन म्यू जी। मीन्स ये कि दोनों लेंस जिस मटेरियल से बने हैं, ग्लास से, जिससे भी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम से ज्यादा है। भाई ग्लास भी तो मीडियम है और एयर भी मीडियम होती है नहीं, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो ये वाली कंडीशन। और अगर मान के चलें ये अभी भी लेंस तो वही है भाई, इन्हीं दोनों लेंस को हमने क्या यहाँ पे रखा है,
किसी ऐसे मीडियम में रखा और मैंने इसको बोल दिया म्यू एम मीडियम, और ये शायद CO2 में तो सीधी जाती है, ऑयल होता है। तो अगर हम किसी ऐसे मीडियम में रखें कि जब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी से ज्यादा हो जाए, देखो वहां पे ज्यादा था म्यू जी, यहां पर म्यू जी छोटा हो गया है सेकंड कंडीशन में, यहां पर इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग। ये तो नाम दोनों के फिक्स है, ये कॉन्वेक्स और वो कॉनकेव, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और इसको क्या बोलोगे, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। लेकिन ये वाली बात याद रखना, ये जो मैंने अभी लिखवाई है ये वाली, यहाँ ये इन दोनों कंडीशन के साथ ये नाम है। तो 10th क्लास में अक्सर हम बस ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि लेंस को हमें पता है, 10th क्लास में सब बच्चे समझते हैं कि लेंस को हम रखते कहाँ हैं, एयर में, है ना भाई, एयर में ही रखते हैं। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे हम मीडियम भी चेंज करेंगे, ऐसा मीडियम भी लेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तो तब उनकी नेचर चेंज हो जाएगी। समझ आया बच्चों? इसके बाद बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स की, और वो क्या क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, नॉर्मल, वो क्या क्या चीजें हैं समझ लो। सर साइन आई अपॉन साइन हाँ, आर इज इक्वल। ठीक ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन है बच्चों कि देखो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहता है। म्यू का पूरा फॉर्मूला क्या था जरा समझे, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको हमने बोला था कि ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ कभी किसी ने, बच्चे ने हो सकता है सोचा भी होगा कि आखिर ये कांस्टेंट रहता क्यों है। कुछ ने सोचा, पूछा कि भाई सर ये बताइए कि कांस्टेंट क्यों रहता है। बड़ी अच्छी बात है, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर सभी बच्चे ऐसे ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चों बहुत सारा फायदा होगा आप लोगों का। सब बच्चे ध्यान देना, ये कांस्टेंट रहता है आखिर क्यों। पूरा फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है, और इसको बोलते हैं आई और ये होता है आर। तो देखो आई को अगर चेंज करेंगे आर भी चेंज होता है, मींस कहने का ये कि दोनों का रेशो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है कि रहता क्यों है, तो बच्चों एक बात ध्यान से समझना, 1 म्यू 2 साइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ये भी तो बात याद होगी बच्चों, हमने ये भी तो बोला था कि ये जो कांस्टेंट आता Yes, है, sir. इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके रेशो के इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और देखो अगर हम बात करें, चाहे एंगल कुछ भी चेंज करते रहे, एंगल चेंज हो सकते हैं, साइन आई साइन आर को एडजस्ट होंगे, लेकिन याद रखो V1 और V2, बेटा आपकी आवाज वापस रिपीट होकर आ रही है, V1 और V2 तो फिक्स है, इस मीडियम में V1 है स्पीड, इसमें V2, और दोनों का रेशो तो फिक्स ही रहने वाला है। तो दोनों का रेशो अगर फिक्स रहेगा तो साइन आई साइन आर को भी तो फिक्स रहना होगा, और अगर ये फिक्स रहेगा तो हमारा सीधी बात है अपने आप ही क्या आएगा, कांस्टेंट आएगी वैल्यू। ठीक है, मैं समझता हूं समझ गए होगे।